नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए भक्ति काल का टॉपिक लेके आई हूँ। तो भक्ति काल के टॉपिक में मैं आपको आज जो भक्ति आंदोलन हुआ उसकी क्या परिस्थितियाँ थी, कौन से कवि थे, ये कितने भागों में विभाजित था, इन सब के बारे में डिटेल में बताऊँगी। भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है क्योंकि इस समय बहुत सी रचनाएं, पद, ग्रंथ लिखे गए। तो भक्ति काल को पूर्व मध्य काल भी कहा जाता है। ये 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक माना गया है। ये जो तिथि दी गई है या डेट दी गई है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। अगर इसको ईसा में हम बदलेंगे तो ईसा में इसमें से 57 घटा देंगे तो ईसा में 57, इसमें विक्रम संवत से 57 घटाएंगे तो हमारी जो डेट है वह ईसा में बदल जाएगी। कभी कभी ईसा में भी पूछ लिया जाता है। तो ये आएगी 1318 से ईसा से 1643 ईसा। इस तरह से मतलब डेट का, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ये ऐसे भी पूछ लिया जाता है। नागेंद्र ने भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना है। तो जो ये भक्ति काल था इसकी परिस्थितियाँ क्या थी, मतलब ये क्यों हुआ, आंदोलन क्यों हुआ, ये भक्ति का इतना प्रादुर्भाव क्यों हुआ देश में। भक्ति जो काल था या आंदोलन कह लीजिए जब हुआ था तो ये पूरे भारत में व्याप्त हो गया था, मतलब पूरे भारत में फैल गया था। ये दक्षिण से शुरू हुआ था, मतलब दक्षिण के केरल से शुरुआत हुआ था। मतलब इसकी ये दक्षिण से आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसको शुरू जो करने वाले थे वे अलवार भक्त कहलाए। वैष्णव भक्त जो हैं उनको अलवार भक्त तमिल में बोला जाता है। और उत्तर में रामानंद ने इस आंदोलन को और भी बढ़ाया। तो ये दक्षिण से शुरू होकर उत्तर तक पहुंचा था। तो भक्ति आंदोलन की जो परिस्थितियाँ थी उसमें राजनीतिक परिस्थितियाँ थी, धार्मिक थी और सामाजिक परिस्थितियाँ थी। तो इन परिस्थितियों में क्या था कि जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि मुगलों का आक्रमण हमारे देश पे हुआ। मुसलमान शासक ने बहुत ज़्यादा आक्रमण किए, बहुत सारे मुस्लिम राजाओं ने आक्रमण किया, जैसा कि हम लोग जानते हैं। उसमें लोधी वंश, सैयद वंश, ये अकबर और ये सब बहुत सारे राजाओं ने मतलब हमारे देश पर आक्रमण किया। जब आक्रमण किया उस समय हमारे देश में जो राजनीतिक स्थिति थी वैसे ही ठीक नहीं थी। आक्रमण करके इन मुस्लिम राजाओं ने क्या किया, केंद्र में ही अपना साम्राज्य केंद्र में स्थापित कर लिया और वहाँ पे थोड़े थोड़े प्रदेशों में साम्राज्य स्थापित करते गए और उन्होंने अपना साम्राज्य इतना बढ़ा लिया कि वह पूरे भारत में उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। तो जब साम्राज्य स्थापित हो गया तब तो उसके बाद क्या हुआ कि इन हिंदू और मुस्लिम में, मतलब जैसा कि होता है कि दो जातियां एक साथ नहीं रह सकती तो आपस में मतभेद होने लगा, जातिवाद बढ़ता चला गया। जब जातिवाद बढ़ता चला गया तो एक दूसरों में छुआछूत की भावना आने लगी। जब छुआछूत की भावना ऐसे आने लगी तो जनता किधर जाएगी, जनता कुछ तो ढूंढेगी। तो इस तरह से भक्ति आंदोलन के समय में ये परिस्थितियां हमारे देश में थी। और क्या था, हीनयान महायान जितने भी पहले धर्म थे उनमें भी कुछ कुरीतियाँ व्याप्त हो गई थी। सामाजिक हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं थी, राजा अपने में व्यस्त रहते थे क्योंकि वे जो मुसलमान शासक थे उनके अधीन होते चले गए थे धीरे धीरे। तो इस तरह से जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत इन परिस्थितियों में हुई थी। तो भक्ति आंदोलन को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले भक्ति काल को, जो भक्ति काल था उसको दो भागों में विभक्ति किया गया।
तो भक्ति काल को दो भागों में था, एक था निर्गुण और दूसरा सा सगुण। निर्गुण में क्या था, ये मतलब जो भक्ति काल था दो धाराओं में विभक्त हुआ, एक थी निर्गुण और दूसरी सी सगुण। तो निर्गुण धारा में क्या था, जो निर्गुण धारा के मानने वाले थे वे निराकार ब्रह्मा की उपासना करते थे। वे बाहरी आडंबरों को नहीं मानते थे, जैसे माला डालना मतलब और तिलक लगाना, इन सब में वे विश्वास नहीं करते थे। इसको मतलब निर्गुण धारा को जो मानते थे वह उनका द्वार सबके लिए खुला हुआ था। वे नीच ऊंच जाति में भी भेद नहीं करते थे। वे प्रेम को ही अपना ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताते थे। तो प्रेम ही उनके लिए सर्वगुण था और ये रहस्यवाद में विश्वास करते थे। तो निर्गुण धारा का ये विशेषताएं थी। इसी तरह सगुण धारा थी। सगुण धारा में क्या था, ये राम और कृष्ण के अवतारों की पूजा करते थे। ये मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। ये भजन कीर्तन आदि किया करते थे। तो सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा दो थी। उसके बाद क्या है, निर्गुण काव्य धारा जो थी वे दो उसमें विभक्त थी। एक थी हमारी प्रेमाश्री, श्रेय शाखा, और दूसरी थी ज्ञानाश्री शाखा। प्रेमाश्रय में सूफी काव्य आते हैं और ज्ञानाश्रय में संत काव्य। इसमें जो सूफी काव्य के जो प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया वे थे जायस, जिनको जायसी हम लोग बुलाते थे। और संत काव्य का जो प्रतिनिधित्व जिन्होंने किया वे थे कबीर। ये हो गया। उसके बाद सगुण जो हमारी काव्य धारा थी ये भी दो भागों में विभक्त थी। एक थी कृष्ण और दूसरी थी रामाश्री। कृष्णाश्री लिख लीजिए और रामाश्री। कृष्णाश्री में सूरदास ने प्रतिनिधित्व का किया और रामाश्री में तुलसीदास ने। तो ये इस तरह से भक्ति काल निर्गुण और सगुण दो में विभाजित हुआ। और निर्गुण भी दो शाखाएं हुई, जिसकी प्रेमाश्री और ज्ञानाश्री, और सगुण भी दो भागों में विभाजित हो गई, कृष्णाश्री और रामाश्री। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हमको ये जानना है कि प्रेमाश्री शाखा की क्या विशेषताएं थी और इन सब की क्या क्या विशेषताएं थी और कौन से इनके कवि थे। अब हम संत कवि की क्या विशेषताएं थी या संत काव्य की क्या विशेषता थी उनके बारे में बात करते हैं। संत काव्य में निर्गुण ब्रह्मा की संकल्पना थी। मतलब निर्गुण जो ब्रह्मा थे उनकी ही जो व्यथा कही जाती थी वही थी। मतलब उनका मानना था सब जगह ईश्वर वास करता, मतलब ईश्वर घट घट में वास करता है। उन्होंने सेकंड पॉइंट ये है कि गुरु का महत्व, इन्होंने गुरु को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है। मतलब गुरु के जरिए ही आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। मतलब जैसे कबीर दास जी ने कहा है ना, गुरु गोविंद देव खड़े काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो बताए। तो गुरु का महत्व सबसे ऊपर माना है, मतलब ईश्वर से भी ऊपर माना है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही बताता है।
योग व भक्ति का समन्वय। इसमें काव्य में आप देखेंगे योग और भक्ति का बहुत अच्छा समन्वय दिखाई देता है। अनुभूतियों का प्रामाणिकता एवं शास्त्र ज्ञान का अनावश्यकता, मतलब इन्होंने जैसे बोला ही है, आडंबरों का इन्होंने निषेध किया है। मतलब शास्त्र के जरिए आप ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकते, इसके लिए आपके मन में प्रेम होना आवश्यक है। आडंबरों का विरोध किया, मतलब टीका वगैरह लगाना, माला जपना, माला पहनना, ये सब आडंबरों का इन्होंने विरोध किया। संप्रदायवाद का विरोध किया, मतलब जो ऊंच नीच जाति थी उनका विरोध किया, छुआछूत का विरोध किया। तो ये सारे विरोध इस काव्य के, संत काव्य में हमें दिखाई देते हैं। मतलब संत काव्य के जितने भी कवि थे वे ज़्यादातर अनपढ़ थे, सिर्फ सुंदर दास को छोड़ के। मतलब संत काव्य के जो कवि थे वह कामकाजी थे, मतलब कह लीजिए कोई जुलाहा था, कोई क्या था, कोई बुनकर था, कोई कसाई था, कोई चमार था। जितने भी संत काव्य के कवि थे सिर्फ सुंदर दास को छोड़ के। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है, दिया जाता है कि कौन सा कवि मतलब संत काव्य का जो था वह निरक्षर नहीं था, तो उसमें सुंदर दास का आप नाम ले सकते हैं। तो ये जितने भी कवि थे, जैसे कबीर जुलाहा थे, नामदेव दर्जी थे, रैदास चमार थे, दादू बुनकर थे, सेना नाई थे, सरदाना कसाई से, सुंदर दास एक ऐसे थे जो कि पढ़े लिखे थे। ये सब मतलब ज़्यादातर नीची जाति से आए थे, मतलब ये कामकाजी थे, इसलिए इन्हें किसी से डर नहीं था। वे जितनी भी पद या रचनाएं किया करते थे उनमें छुआछूत और इन सब का विरोध आपको देखने को मिल जाएगा। अब जान लेते हैं सूफी काव्य की क्या विशेषता थी। सूफी काव्य एक ऐसा काव्य था जिसमें बहुत अधिक प्रेम मतलब चाहिए था ईश्वर के प्रति। तो विषय वस्तु का प्रयोग किया गया, मतलब कोई टॉपिक लेके मतलब सूफी लोग उसका स्मरण करते रहते थे। द्वंद्वात्मक काव्य था, वियोग और श्रृंगार रस इसमें देखने को बहुत प्रचुर मात्रा में दिखाई देता है। प्रेम का आधिक्य, प्रसंगों की भरमार, मतलब कोई भी प्रसंग लेके उसमें सूफियाना काव्य किया जाता था। और उसके बाद काव्य भाषा जो थी इनकी अवधि थी, और ये इनका ये मानना था जैसे मस्जिद के आगे बैठ के, चौतरे पे बैठ के ये सूफी गाते थे। मतलब सूफी ही सफ़ेद वस्त्रों में ये लोग गाते थे, पगड़ी पहनते थे, चबूतरे पे बैठना ये सब था। तो जो ये सूफी संत थे ये ज़्यादातर प्रेम को ही ऊपर सबसे परी रखते थे। मतलब प्रेम से ऊपर कुछ नहीं है, प्रेम के जरिए आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। इन्होंने भी बाह्य आडंबरों आदि का विरोध किया। जिनमें ये सूफी संत थे जिनमें जायसी सबसे पहला नाम आता है, उसके बाद मुल्ला, दाऊद, कुतुबन और मंजन, ये सब हमारे सूफी संत हैं। उसके बाद जैसे ये हमने आपको बताया संत काव्य की विशेषताएं और सूफी काव्य की विशेषताएं। अब मैं आपको सगुण भक्ति की जो विशेषता है, सगुण जो कवि थे उनके बारे में बताऊंगी। अब हम सगुण काव्य धारा के बारे में जानेंगे। सगुण काव्य धारा की विशेषता ये थी कि ये लोग मूर्ति पूजा किया करते थे, तिलक लगाते थे, ये सब चीज़ें किया करते, भजन किया करते थे, मंडली बैठाया करते थे, कृष्ण और राम के स्वरूप जितने हैं, अवतार हैं, इन सब का वर्णन किया करते थे और गाया करते थे। मतलब ये गेय काव्य उसको कहा जाता है। इसमें दो थे, एक राम भक्ति के कवि थे और कृष्ण भक्ति के कवि थे। राम भक्ति के कवि में तुलसीदास सर्वप्रथम माने गए, उसके बाद नाभादास, ईश्वरदास, हृदय राम, केशवदास, ये सारे राम भक्ति के कवि माने गए हैं। तो इसमें क्या था कि जितने भी ये राम भक्ति के कवि थे ये जो विष्णु के अवतार थे उनकी पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे, उन्हीं का मंत्रोच्चारण करते थे, उन्हीं की मंडली बैठा के भजन कीर्तन आदि किया करते थे।
उसके बाद ये कृष्ण भक्ति के कवि क्या करते थे, कृष्ण भक्ति के जो कवि थे ये कृष्ण के बारे में गाया करते थे। मीराबाई के जैसे पद होते हैं, सूरदास के पद है, बिहारी, रहीम, रसखान, ये सब कृष्ण के बारे में गाया करते थे। उनकी बाल लीलाओं का वर्णन करते थे, रास लीलाओं का वर्णन करते थे। इसमें क्या था, अलंकारों का प्रयोग हुआ है, रस का प्रयोग हुआ है। तो कृष्ण भक्ति के जो कवि थे बहुत अच्छे गायक भी माने जाते थे, क्योंकि ये जितने भी पद गाते थे ये ढोल मंजीरे आदि के साथ भी गाया करते थे, जिससे अन्य जो जन सुनते थे और इन्हीं की मंडली में जुड़ जाया करते थे। तो इस तरह से कृष्ण और राम भक्ति की गई, मतलब संत कवियों द्वारा। अष्टछाप के कवियों के बारे में बहुत अधिक क्वेश्चन आता है, तो इस क्वेश्चन को हम हल करें उससे पहले हमें इसका गठन कैसे हुआ इसके बारे में जानना आवश्यक है। इसका जो श्रेय है, मतलब कृष्ण भक्ति का प्रवर्तन का जो श्रेय है वह वल्लभाचार्य को जाता है। उसके बाद जो विट्ठल नाथ थे वह कृष्ण भक्त थे। उन्होंने क्या किया, जो कृष्ण भक्त बहुत अधिक थे, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कृष्ण भक्ति में लीन रहने वाले थे, उनमें 8 कवियों को चुना जिन्हें हम अष्ट कवि या अष्टछाप के कवि कहते हैं। तो वे कवि कौन थे? कभी कोई क्वेश्चन आता है अष्टछाप के कवियों को किसने, मतलब अष्टछाप के कवि बनाया या चुना, तो उसमें नाम आएगा विट्ठल नाथ का। वे अष्टछाप कवि कौन थे? उसमें सबसे पहला नाम है सूरदास। उन्होंने क्या लिखा? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। उसके बाद नंददास रास पंचाध्यायी ब्रह्मगीत लिखा। कृष्णदास ने ब्रह्मगीत, प्रेम तत्व निरूपण आदि की रचना की। परमानंद ने परमानंद सागर की रचना की। उसके बाद कुंभदास फुटकर पद। उसके बाद चतुर्भुज दास और चेत स्वामी और गोविंद स्वामी, ये अष्टछाप के कवि हैं। इनको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इससे संबंधित 2-4 क्वेश्चन बनते हैं। तो आज मैंने आपको भक्ति काल के बारे में बताया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।